यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 22वां श्लोक समाप्त हुआ है। कल क्या फर्क लास्ट में बाहर की माया का तो तुम संग्रह करते हो, पर ज्ञान के लिए कोई तप नहीं और पदार्थों की बचत पर ज्ञान की बचत का ध्यान न रखकर केवल खपत ही खपत करते हो। लास्ट में बोला जैसे तुम माया इकट्ठा करते हो वैसे क्या तुम ज्ञान इकट्ठा करते हो? गुरु ने क्वेश्चन मार्क किया। माया तो बहुत इकट्ठा किया, वो माया तुम्हारी किसी काम में नहीं आएगी। जब जाओगे तो नंगा झोली करके नगन जलाया जाएगा, ले नहीं जा पाओगे। और ये ज्ञान धन इकट्ठा करोगे तुम्हारे साथ जाएगा। आज दूसरे प्रकरण का 23वां श्लोक है। क्या बोल रहे हैं भगवान? आश्चर्य है कि अपार समुद्र रूप मुझे विषय चिंत रूप पवन के उठने पर भी अनेक प्रकार के जगत रूपी तरंगों के समान मेरी अत्यंत अभिलाषा है। बोला बाबा का श्लोक, ब्रह्मांड की लहर उठ उठकर बला फिर जाए, परिपूर्ण मुझ सुख सिंधु में आश्चर्य है आश्चर्य है। चित्त रूपी हवा के चलने पर हमारे अंदर ब्रह्मांड रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। जगत को सत्य जानने पर ही हमारे अंदर कभी मोह की कभी देश की तरंगें उठती हैं। सागर में लहर उठती नहीं है, सागर में लहर रुकती नहीं है। लहरें आकर कभी कभी टकराकर छींटे मारकर लय हो जाती हैं। अपने को महासागर समझो, गुम होके देख नजारा आप सारा महबूब की सूरत में। संसार में कई लोग उत्पन्न होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से उत्पन्न होकर
नए रूप में आते हैं। तरंग है जल रूपी, फिर जल में ही समा जाती है। फेन, झाग, बुलबुले सब जल रूप हैं। सारे वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ तक ये शरीर भी एक दिन लय हो जाता है। मुझ महासमुद्र में कोई भी हालत या भूत प्राणी तुम्हें विक्षिप्त नहीं करेंगे। जब तुम अपने को महासागर समझोगे, ब्रह्म ज्ञानी को भी कोई बात अंदर से टच नहीं करती। ठीक इसी तरह जैसे सागर में ऊपर से तरंगे दिखती हैं पर अंदर तो शांत है। कुछ समझ में आया? क्या पढ़ा गया? अच्छा होता है कि आप अपने को महासमुद्र महासागर अगर समझोगे तो लहरें तो नहीं रुकेंगी, लेकिन महासागर में वो लहरें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर जितने भी चित्त में लहर उठी, ब्रह्मांड में लहर उससे ज्यादा उठेगी, लेकिन अगर तुम महासागर में हो तो तुम्हारे अंदर जो है वो सब समाप्त हो जाएगी, तुमको नहीं पता लगेगी जब तुम महासागर समझोगे तुमको। भगवान ने यहां बोला, जैसे आप एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालते हो तो उसमें आप देखो झाग, फेना, फुदबुदी सब उठते हैं, उठते सब हैं, लेकिन लय कहाँ होते हैं? फिर उसमें लय भी रहते हैं। आप एक टप से दूसरे टप में उड़ेलो तो उसमें देखो झाग बनेगा, बुदबुदे उठेंगे हैं, और आपके उसका जो सब, लेकिन सारी चीजें चाहे फेना बने, चाहे बुदबुदे उठे, चाहे झाग बने, कुछ भी बने, वो पानी में लय हो जाता, मिल जाता है। इसी तरीके से जब आप जीव बनते हो, जीव बने तो जीव की उत्पत्ति कहां से हुई? परमात्मा से। आप क्या बोलते हो? आई एम सन ऑफ गॉड, हम परमात्मा बच्चे हैं। तो जब शरीर आपका नष्ट हो गया तो फिर कहां मिलेगा? जैसे पानी में बुदबुदा उठा तो पानी में उसे फिर मिल गया, उसी तरीके से तुम भी भगवान से उत्पन्न हुए, भगवान फिर मिल गए। तुम रोते काहे हो? पर यहां पर बात आ रही है, जो रोना पीटना मचाते हो, क्यों रोना पीटना मचाते हो? अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा को पा जा। जब तुम अपने घर कहीं भी जाते हो, घूमने घामने, कहीं भी घूमने चले जाओ, घूम घाम के आते हो, अपने घर आते हो, अरे बड़ा मजा आएगा, अब चैन की सांस ले रहे हो। जो घर में रिलैक्स आपको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो यही बात गुरु जी बोलते हैं, तुम भी सब घूम फिर कर अपने घर में कहीं नहीं आता। अपना घर कौन सा है? वो परमात्मा का निराकार। इसलिए दादा भगवान ने बोला, अब तुम आज से हमारे घर में रहना। तो सत्संग समाप्त करो, सब लोग बैठे रहे, कुछ जामे नहीं करे। काय बैठे हो? कहीं आप ही ने कहा है कि हमारे घर में रहना? तो हम लोग सही रुके। तो पूछा दादा भगवान ने, जहां रह रहे हो किसका घर है? क्या गुरु जी आप ही गए? तो फिर हमारा घर है ना वो, अपने वहीं जाओ और हमारे समझ के रहो। जो घर तुम्हारा है, जहां रहते हो, तुम कहते हो गुरु जी आप ही दिया है, आपका दिया हुआ है, तो मेरा है, तुम मेरा समझ कर रहो। तुम फिर अपना सब भूल हो जाती है तो अपना समझ लेते हो, और जब अपना समझ लेते हो जब अपना समझ लेते हो तो क्या होता है? तुम्हें उससे क्या होता है? उससे तुम्हारी उसमें आसक्ति हो जाती है। जरा सा भी कहीं से कोई पेन ढीला होगा तो परेशान जाओगे। तो ऐसे बोला, जैसे अभी तुम इससे यहीं आते हो, फर्ज करो यहां आते हो, यहां आते हो तो कोई भी चीज, चाहे राट खराब हो, चाहे कुर्सी खराब टूट गई हो, चाहे माइक खराब हो गया हो, चाहे कुछ मतलब रखे हो, टूटा गुरु जी में पैदा नहीं। कोई भी चीज यहां पर आए दिन हर हफ्ते 10 दिन कुछ टूटती है। कोई ऐसे बैठता है? हम लोग यही सब दिखाई पड़ता है।
पता लगा अच्छा ऐसे ठीक है, वो ऐसे से करता तो एक पावा जोर पड़ गया, पूरा पट से छूट जाती है। तो आए दिन अब कुर्सी टूट गई, चद्दर फट गया, टेबल टूट गई, माइक खराब हो गया, कोई चीज भी, तो उसमें क्या तुमने कभी चिंता की? नहीं चिंता की, कोई चिंता नहीं की, गुरु घर है। तो उसी तरीके से अपने घर को भी गुरु घर समझो, तो फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, चाहे टूटे फूटे मस्त रहोगे। लेकिन वहां तो हम मेरा हाल बाप रे इतना नुकसान हो गया, ये क्या पड़े ना। इसीलिए गुरु ने बोला, गुरु जी ने मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु का दिया। जब आप बोलते हो प्रभु जी तेरा तुझको अर्थ दिया, क्या लागे मेरा, बोलते हो, लेकिन अंदर जानते तो मेरा है। अंदर जरा हाथ छुआ गुरु जी ने नहीं, ये तो हमारा हमें पापा ने दिया, बड़ा कीमती है। तो ऐसे में बोला कि तुम ये देखो, यहाँ का ज्ञान टोटल अंदर का है, बाहर कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। हम आपसे पूछते हैं, आपने अपना 40 साल, 50 साल, 70 साल आपने जीवन व्यतीत कर दिया। गुरु की शरण में आप 40 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, 50 साल बाद आए। गुरु की शरण में आने के पहले क्या तुम्हारा मन कभी इतना शांत था? तुम्हारे अंदर जो आज एकदम ठंडक है, किसी प्रकार की कोई सोच नहीं है, खूब साउंड स्लीप आती है, कोई हलचल नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, पहले था। तो ज्ञान सुनते सुनते आपके अंदर में जो ये विशेष परिवर्तन आया, तब आप खुद बोलते हो गुरुजी अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर कीनूं, हर किसी को कीनूं। यही ज्ञान जब आप निरंतर लेते रहोगे, एक काम क्या होता है एक्चुअल में, जो भगवान प्रकट नहीं हो पाता, आपका कारण क्या है? कारण यह है कि आप बीच में गैप दे देते हो। जैसे आप दो लोहे को खूब रगड़ते जाओ, तो उसमें से आग निकल आती है, चिंगारी निकलेगी। दो लकड़ी को खूब रगड़ो, जो हवन कुंड में अग्नि इस्तेमाल होती है, तो अग्निवशी बाहर नहीं लेते, दो लकड़ियों को रगड़ते हैं और खूब देर तक रगड़ते हैं। जब रगड़ते उसमें चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, उस आग को जलाया जाता है। तो जब आप ज्ञान को खूब रगड़ते जाओगे, तुम्हारे अंदर भगवान प्रकट हो जाएगा। कारण क्या होता है, तुम रगड़ते तो हो, तुमने खूब रगड़ा 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर बीच में 4 दिन गैप कर दिया, तो जितनी गर्माहट है फिर ठंडा हुआ, फिर गर्माहट है फिर ठंडा गया। कंटिन्यूअस, जब आप कंटिन्यूअस किसी चीज को रगड़ोगे तो उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी। हमसे भूल यही हो जाती है कि हम कंटिन्यूअस सत्संग नहीं ले पाते, गैप हो जाता है। तो जो आपने पुरुषार्थ किया, 1 महीने खूब आए, खूब आपने, अब वो गर्माहट हो गया, अब अग्नि प्रकट होने वाली है, लेकिन आपने 2 दिन गैप दे दिया, तो जितनी प्रकट गर्माहट है फिर ठंडा गया। तो ऐसे भगवान बोला निरंतर, ये शब्द आया है गीता में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला निरंतर मेरा ध्यान कर। ये बात क्यों बनता है? एक एक शब्द पर गहराई में जाओ तो उसका रहस्य समझ आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख, निरंतर मेरे में ध्यान रख, मेरा ही चिंतन कर, मैं तुझको मुक्त करूंगा, ये वर्डिंग बोला। तो ऐसे में निरंतर जब क्या बोला कर ध्यान लगा बोल देते, निरंतर बोला। क्यों? जब आप किसी चीज का नित्य अभ्यास करते हो तो क्या होता है, उसमें अग्नि पैदा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जो जड़ चीज होती है उसमें सुजागी आ जाती है।
गैप दे देते हो। बस आप चेक करो अपने को, अपने घर में आप एक अटेंडेंस रजिस्टर बना लो, अटेंडेंस रजिस्टर बना लो और देख लो आप 30 दिन में 30 दिन प्रेजेंट हो सत्संग में, देख लो पता लगा। बहुत अधिक अधिक किसी को होगा 30 में 25 दिन होगा, 5 दिन गैप दे दिया, फिर ठंडा गिरेगी। निरंतर अगर आप आते रहोगे तो आपके अंदर से वो अग्नि प्रकट होगी, उसमें तो भगवान आ जाएगा। हम ललायित तो रहते हैं भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान प्रकट होने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ क्या करते हैं? पुरुषार्थ नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। दादा भगवान ने क्या बोला? मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ, मगन मरो खुदा तो हो जाओगे। मेहनत तुम करो, पढ़ाई में मेहनत तुम करो तो तुम्हारी जगह पास ही हो जाएंगे। खाना तुम खा लो और मेरे पति खाना उन्हें पहुंच हुआ तो तुम्हारे खाना खाने पति को खाना मिल जाएगा, या तुम्हारे खाना खाने पर तुम्हारी पत्नी को खाना मिल जाएगा। जब तुम खाओगे तब पेट भरेगा। उसी तरीके से ये ज्ञान है। जब ज्ञान आप निरंतर लोगे, और फिर कितनी अच्छी बात बोली यहां पर, आश्चर्य है, मतलब तुम आश्चर्य है, तुम ब्रह्म होते हुए, भगवान होते हुए तुम अपने को जीव मान लिया। भगवान होते हुए तुम अपने को जीव मान लिया, बस यही दुख का कारण है। कहा नहीं, एक है समुद्र सागर, एक होता महासागर। तो सागर में उसमें क्या है, खूब उठते, उसमें लहरें उठती हैं, तो लहरें उठती है खूब दिखाई पड़ती है। वो लहरें तो ऊपरी सतह में होती हैं, नीचे एकदम शांत होता है। महासागर में सारे समुद्र मिल जाते हैं, और सारे समुद्र मिल जाते हैं तो वहां जाके देखो तुम जगन्नाथपुरी में महासागर, बहुत बड़ा समुद्र, वहां कहीं धरती दिखाई नहीं पड़ती। जब लहर आती है तो आपको डर लगेगा ऐसा हम ऊपर आ जाए, इतनी तेज लहर आती है। महासागर, तो वो सागर में लहर दिखाई पड़ती है तो ऊपरी सतह में होती है, नीचे कोई हलचल नहीं होती। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से तुम अगर ब्रह्म ज्ञान, तुमने गीता ज्ञान ले लिया तो तुम्हारे जीवन में कैसे भी कोई विपरीत से विपरीत परिस्थिति आएगी, कैसा भी तुम्हारे साथ में अन्याय होगा, कैसा भी कुछ भी हो जाएगा, आपके अंदर में कोई हलचल नहीं आएगी। ऊपरी सत्ता में ऐसा लगेगा सब लोगों को हो रहा ही हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन? जो ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को अपने अंदर ले जाएगा। यही बात लास्ट में पढ़ी गई कि तुम माया को तो खूब इकट्ठा करते हो, स्टोर करते हो, और एफडी कर ले, और एफडी कर ले, और एफडी कर ले, लॉकर में और रख ले। तो तुमने लॉकर में ज्ञान रखा, अरे तो फालतू एगो कहां रखे। तो तुमने धन इकट्ठा किया, बोला नहीं कितना अच्छा बोला भगवान ने, हीरे को गवा कर तुमने कौड़ी जोड़ी, कौड़ी के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में तुम ये अपने से पूछो कि माया तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें माया से, माया के लिए क्या बोला भगवान ने? मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक ए मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकती है, बना नहीं सकती। बनाएगा कौन? तुम्हारा आचरण। बनाएगा कौन? ज्ञान। बनाएगा कौन? गुरु। बनाने वाला गुरु है और बिगाड़ने वाला धन है। आप बता दो, जिसके पास ज्यादा धन दौलत देख लो कैसे शराबी, कबाबी, जुआड़ी, दुनिया के सारे बदकर्म कर रहे हैं। जितना भी ड्रग्स, जितने भी बड़े बड़े होटलों में है, कौन जा रहा है? पैसा ले जा रहे हैं ना। फिर जितना प्रचार सब कौन कर रहा है? पैसा नहीं कर रहे हैं। तो गुरु ने बोला पैसा बुरा नहीं है,
ज्ञानी के पास उससे भी बहुत ज्यादा पैसा हो तब भी उसके में आदत नहीं आती। क्यों? ज्ञान तुमको मिल गया तो पैसा को तुम क्या करोगे? पैसों को इस्तेमाल करोगे एज ए सर्वेंट। पैसा जब तुम्हारा मालिक बन जाता है तो डेंजरस है। मनी इज ए डेंजरस मास्टर। जब पैसे को तुम मालिक बना देते हो तो वो तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण है। मनी को कैसे यूज करो, कैसे करो उसको जो है मनी यूज एंड लेस, यूज करो लेस करो जहां जरूरत हो। तो ज्ञानी जो है वो भी यूज करता है, लेस करता है, लेकिन कहा जहां सर्व का हित होता है ज्ञानी वहां खर्च करता है। और ज्ञानी बस कितना भी धन आ जाए तब भी उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई बदकर्म नहीं आता, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी है ये परमात्मा की दी हुई अमानत है और इसको मैं कहां लगाना है। आप धन को क्या बोलते हो? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के जो गड्ढे बैठाओगे, लक्ष्मी को वैसे ही ले जाओगे, लक्ष्मी से दारू पियोगे, कहां रखोगे? जब तुम उसका मिसयूज करते हो तो वो लक्ष्मी फिर नाराज हो चल देती। और जो सदुपयोग करते हैं उनके पास लक्ष्मी और आती रहती है। तो यहां पर बिना ज्ञान के आप सही इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर आप लक्ष्मी का भी इस्तेमाल आप सही करते हो। तो ऐसे में आप देखो लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हो, लक्ष्मी का। और आप अभी भी क्या इकट्ठा कर रहे हो? तुमने किसी ने, आप जितने लोग बैठे हो कितने ऐसे हैं जिन्होंने 3 भजन याद किया हो? रुपए तो 3 लाख 3 करोड़ 30,000 सब खूब जोड़ जोड़ के जमा कर लिया। तुमने गुरु की वाणी इकट्ठा की, भजन इकट्ठा किया, भजन याद किया, वाणी याद किया, ये नील बटा सन्नाटा, धन इकट्ठा कर ले। तो आप देखो कभी 2 मिनट एकांत में बैठ करके देखो कौन चीज तुम्हारे काम आएगी। जिस समय कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, भाई मर गया, बेटा मर गया, कोई मर गया घर का सदस्य, या बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय तुम्हारे पास में कोई कहे हमसे 50 लाख ले लो और बेटे का शरीर शांत हो गया, तुम खुश हो पाओगे? तुम रात दिन रोते रहोगे मेरा बेटा 50 लाख लिए क्या करेंगे? तो धन क्या तुमको सुख दे पाएगा? तुम्हारे दुख को दूर कर पाएगा? हाँ, ये गारंटी है। जिसको ये ज्ञान जाए सुना दोगे तो उसको न बेटे की मौत का गम होगा, न पति की, न पत्नी का, न भाई का, चाहे कितनी भी। इसलिए कहा जाता है ज्ञानी के घर सदा आनंद, शादी गमी की रीत नहीं, हमेशा आनंद। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है चाहे शादी हो चाहे गमी हो, उस सब के समझ जानते हैं सब मिथ्या है। जब ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जब जगत मिथ्या है तो वो उसको मिथ्या करके देखता है, इसलिए दुख नहीं होता। तुम उसको सत्य करके देखते हो, दुखी होते हो। जगत में आप रहो, मना नहीं है, खूब ऐश करो, खूब खाओ पियो मौज करो, घूमो, सब करो, लेकिन ये जान लो ये है मिथ्या, ये जान लो सत्य नहीं है। तो कहीं अटकोगे नहीं, किसी बात से दुखी नहीं होगी। दुखी तब होते हो जब तुम इसको सत्य जानते हो। सत्य है नहीं ना, एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज सत्य नहीं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जो चीज आज है, पहले भी थी, आज है और आगे भी रहे, वो है सत्य। और जो चीज कल नहीं थी, आज है, कल फिर चली जाए, वो मिथ्या। आप बता दो, एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कौन चीज ऐसी है जो हमेशा रहने वाली हो? पहले भी रही हो,
आज भी है और आगे भी रहे, कोई चीज बता दो। इसीलिए आत्मा की तुलना आकाश से की जाती है समझाने के लिए। आकाश लाखों बरस पहले भी था, आज भी है और हम सब पे जाने के बाद भी रहेगा। आप देख लो, बचपन से आप देख रहे हो, आकाश है, आज भी है और सब पे जाने के बाद आकाश रहेगा। इसीलिए आकाश की तुलना आत्मा से की जाती है। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और है ही है। आत्मा कहीं न आती है न जाती है, न जन्म लेती है न मृत्यु, वो है ही है। इस बात को समझ लोगे तो किसी बात का दुख नहीं होगा। इस बात समझ लोगे तो किसी बात से प्रभावित नहीं होगे। इस बात को समझ लोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। अब आनंद में रहोगे, अरे बड़ा संगीता परेन सुनाओ, क्या बता रही हो? हरिओम दीदी, बहुत अच्छी बात लगी कि तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। जैसे आपने कहा ना कि हम लोग कहीं भी घूम ले लेकिन आनंद नहीं आता, लेकिन जब आनंद खुशी अपने घर ही में आकर के, जैसे चाहे टूटी खाट की हो, लेकिन आते जब बैठते तो लगता है आप जाके सुकून आया है। हाँ, भजन सुनाओ। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। जिसने किया भरोसा, सतगुरु ने डोर संभाली। जिसने किया भरोसा, सतगुरु ने डोर संभाली। जो इनके पाँव पकड़ ले, वो उनके हाथ पकड़ ले। जो इनके पाँव पकड़ ले, वो उनके हाथ पकड़ ले। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा
सौंप दिया करते हैं। ये 4 दिनों का जीवन सद्गुरु को कर दो अर्पण। ये 4 दिनों का जीवन सद्गुरु को कर दो अर्पण। सद्गुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है, सहारा है, हमारा है, सहारा है। क्या बता रहे हैं, किसको क्या अच्छा लगा? हाँ, सबसे पहले दिखाना सीमा ने, सीमा सीमा में दो सबसे पहले। हरिओम गुरु जी, आज पूरी बात तो ज्ञान पे चली है। सही बात है, हम ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग में रोज कंटिन्यू नहीं आ पाते। तो क्या दोष है? अपना मेरा अब अपने अंदर चिंतन करो, नहीं आ पाती है तो इसमें खुशी बात नहीं है, इसमें अफसोस करने बात क्यों नहीं आ पाते? नहीं आ पाते, जिनके लिए तुम समय दे रहे हो वो तो मुक्ति नहीं देंगे, ये समझ लेना। हाँ, और कौन बता रहा? देखो चित्रा जी, नौरतनिया। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया नहीं, जैसे पानी से झाग और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार हम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। हाँ, और कौन बता रहा? और शीला जी। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, जैसे महासागर में बहुत तूफाने आते हैं, बहुत उसमें आते हैं लहरें, लेकिन ऊपर ही सतह में रहते हैं, नीचे नहीं जाते। इसी प्रकार जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेंगे अपने हृदय में, कितनी भी परेशानी विपरीत परिस्थिति आएंगी वो ऊपर ऊपर से चली जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा। हरिओम गुरु जी। देखिए क्या हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात आप बताए ना। हम अगर इकट्ठा क्या करते हैं, पैसा धन दौलत, लेकिन वो सच में कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो वो काम नहीं आएगी, काम आएगी ज्ञान ही। और जब हम ये भी मन करें, जब जीवन में ज्ञान आ जाएंगे तो पैसा का ये सब चीज वैल्यूशन ही में रहते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने ये बताया कि ज्ञानी को हर चीज चलाने के लिए आने लगता है, ज्ञान जीवन में तो सब कुछ सरल। और कौन बता रहा है? हाँ, देखिए मधु जी बता रही है, डांडी नैनी। हरे जी, आपने बताया ना अपने घर में आ जा, तो हमें देखना कौन सा अपना घर है। ये सत्संग का हाल अपना घर है। और दूसरी बात आपकी अच्छी लगी, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है। और कौन? देखो मुखिया जी बैठते यहाँ पे खा रही, मुखिया जी, पापा को मुखिया। हाँ, क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, ज्ञानी हर सदान। और गुरु जी जो टूटे फूटे बात है, जब तन मन धन मन बुद्धि सब कुछ गुरु को समर्पण कर दिए, तो अब टूटे चाहे रहे, अब तो गुरु और परमात्मा संभालेंगे। और गुरु जी जो इतना बीमार पड़े थे, आपके अंदर इतना करुणा है कि गुरु जी कोई अपना भाई बाप नहीं होता कि आप मुझे उतनी समय तो मेरी बुद्धि ने काम की, यानी मैं इतना भाव में भुला गई कि आपके साथ में कुछ कर ना पाई। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राने। और कौन बता रहा है? देखो बिट्टू रानी बता रही, वंदना। हरिओम गुरु जी, सच में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सच में गुरु जी, धन कुछ नहीं होता, ज्ञान परिस्थिति आएगी तो सिर्फ ज्ञान ही बाहर निकाल सकता है, उस समय धन नहीं काम आएगा। और कौन बता रहा है? हाँ, देखिए कार्तिक भैया, छोटू बाल रतन बता रही है। हरिओम गुरु जी, हमें बहुत अच्छी लगी, जैसे आप बाल रतन सबसे ऊपर लिस्ट में तुम्हारा नाम रहेगा। जैसे आपने बताया ना कि मतलब चाहे बेटा मर जाए, चाहे बेटी मर जाए, चाहे पत्नी मर जाए, जो अज्ञानी होता है वो सोचता है कि मेरा ये बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई। जो ज्ञानी होता है सोचता है ये सब मिथ्या है, ब्रह्म एक सत्य है। ये बात अच्छी लगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु जी, जब निरंतर ज्ञान लेंगे तभी भगवान प्रकट होगा। और कौन बोल रहा है? हाँ, देखो गुप्ता जी बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरु हमें जीने की कला सिखाता है। और कौन बता रहे हैं? देखिए पीछे यादव जी बता रहे हैं, वेरी गुड। हरिओम गुरु जी, जो कभी न बोले वो बोल रहे हैं। सत्संग में आते यहाँ नहीं, इसी का जो लूंगा ही बोले लगा। नित्य सत्संग में आते रहे।
तो कोई चीज भाई की नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और कौन बोल रहा है? देखिए पीछे यादव जी लोग आज पता लग रहा है गुरु जी बोलते नहीं, यहाँ गूंगा ही बोलने लगे। हरिओम गुरु जी। बनाता है गुरु और बिगाड़ता है धन। हमें बहुत अच्छा लगा। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन बट नॉट मेक ए मैन। और जो गायब है मतलब कंटिन्यूटी जरूरी है सत्संग, तभी अग्नि प्रकट हो। जी बहुत अच्छा। मतलब आप क्या होता है, अग्नि प्रकट करने वाला होता है, आप जब होने को होता है जब दिन तो ठंडा जाती है। डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? देखो डॉक्टर प्रीति हरिओम गुरु जी। ये बात अच्छी लगी, पैसा आदि से भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, ना कि बना सकता है। आज आप देखो पैसे के लिए सगे भाई आपस में एक दूसरे को मारे मारने क्या हो रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, मतलब पैसा न हो गया क्या हो गया। मतलब बड़ा आश्चर्य बात। ज्ञान के बिना, ज्ञान एकमात्र ऐसा है जो व्यक्ति को घर में स्वर्ग ला सकता है, शांति से रह सकता है। ये पैसा जो है सब बर्बाद कर रहा है लोगों को। बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, कारण क्या? पैसा से। इसीलिए बोला मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। सिर्फ एक ज्ञान एक ऐसा है जो तुमको खुश रख सकता है। हाँ किसको? दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोले दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस प्रकार पानी से बना हुआ बुलबुला पानी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न हुई जी परमात्मा में ही मिल जाएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? गुरु जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि पैसा अधिक से अधिक बिगाड़ सकता है, बना नहीं सकता। और गुरु जी आपकी वाणी से बैठी ना, ये वाणी भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे वकील होते हैं या डॉक्टर हो या सब चाहते हैं कि डॉक्टर चाहता है कि ये बीमार पड़े हमारे पास आए, वकील चाहता है कि इनके घर में झगड़ा लड़ाई हो या हमारे पास है हमारी आमदनी। केवल एक ऐसे सच्चे सद्गुरु जो हैं जो केवल वो हमें तन से भी मन से भी धन से पूर्ण रूप से ज्ञान से भी हम लोगों का भला ही चाहते हैं। सच में गुरु जी आज आपको लाख लाख शुक्राना है कि आपके शरण में। आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरु जी। क्या बोले अमन भैया? जी गुरु जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जितना हम ब्रह्म ज्ञान को अंदर लेंगे उतने ही हमारे अंदर से उस शांति वो प्रफुल्लता महसूस होगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ आरती मंडल क्या बता रहा है? जी गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी। कितना भी दान हमको इकट्ठा कर लेंगे वो हमारा साथ नहीं देगा, और ब्रह्म ज्ञान को अगर हम लेते रहेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और गुरु जी जब से आपके सत्संग सुनने लगे हैं और हम तो मुक्त ऐसे हो ही गए, लेकिन हम आपको चिंता ही नहीं करते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बोली डॉक्टर शांति? गुरु जी आपने जितना बताया अपने घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ और खुद ही के बदले पूरा को पा जाए। और आपने बहुत अच्छा बताया बाहर से कुछ नहीं आने पड़ते रोज, और अपने ये चीज होता है हमारे कितने सच्चे सदगुरु है, ऐसे गुरु को कोट नमन। शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। आपकी गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी। करत करत ये अभ्यास जन्मत हो सुचार, ये बात बहुत अच्छी। हाँ सुनैना जी न्योडा। हरिओम। हाँ क्या सुना रही है, क्या बता रही है? ये बहुत अच्छा बताया आपने, तो बहुत ही अच्छा बताया कि तू अपने घर में जरूर आ जा। घर अपने घर में जब बैठ जाते हैं तो शरीर का भी कष्ट होता है, तो अवॉइड करने का जो गुरु जी ने फार्मूला बताया उसको लगाते हैं तो कहीं कहीं लगता है जैसे कि शरीर में दर्द हो रहा है ये, लेकिन नहीं, गुरु जी का ज्ञान हमें ऊपर उठाता है
कि चंद्रानी आंटी की एक बात याद आती है कि एक दिन तो आगे लगना है। और ये हमें गुरु जी की वाणी है कि देह का नहीं सोचो। और जब गुरु जी की वाणी पढ़ने लगते, कोई भजन आप लोग को देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ये गुरु की वाणी में हमको जीवन का दर्शन आज मिला। दुनिया वालों क्या जानो, हमको नूतन संसार मिला। गुरु की वाणी में हमको जीवन का दर्शन आज मिला। बहुत बढ़िया। गुरु ने बोला प्रभु खोजने, कहाँ चला जंगल की ओर। अपने मन के तहखाने में तू लगा ले थोड़ा जोर। कण में हरि दर्शन करके प्यारा प्रीतम आज मिला। दुनिया वालों क्या जानो, हमको नूतन संसार मिला। गुरु की वाणी में हमको। बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप करते हैं। सभी प्रेमों हरिओम, राम राम। कल संडे है।